बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लोबिया की दाल की रेसिपी, जो कि बेहद मज़े की बनती है, चाहे लंच हो या फिर डिनर। ये हल्की फुल्की सी दाल जब आप चावल, रोटी या फिर नान के साथ खाएंगे ना, तो बहुत ही मज़ा आएगा। और बनाने का तरीका तो इतना सिंपल है कि आप इसको बहुत जल्दी घर पर ही तैयार कर लेंगे। तो चलिए आए जनाब, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाए। तो चलिए आए जनाब, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लोबिया की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1.5 कप सफ़ेद लोबिया। इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ कर लेने के बाद आपने इसको अच्छे से धो लेना है 2 से 3 मरतबा साफ़ पानी से। और उसके बाद हम इसको रख देंगे भिगोकर ओवरनाइट के लिए। अगर तो टाइम कम है तो फिर आप इसको 2 से 3 घंटे तक तो ज़रूर भिगो के रखिएगा। इससे ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं जल्दी से बॉयल। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पतीली में पानी, और जैसे ही पानी में थोड़ा सा बॉयल आया, फिर हमने इसके अंदर लोबिया डाल दिया। और जैसे ही लोबिया हमारा यहाँ पर 90% तक डन होगा, फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। बस पानी में सिंपल आपने नमक डालना है, हाफ़ टी स्पून, और कुछ भी नहीं डालना। और फिर लोबिया को अच्छे से आपने 90% तक यहाँ पर बॉयल कर लेना है। तो यहाँ देखिए लोबिया मेरा बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब मैं फ्लेम को कर दूँगी बंद, और इसका सारा पानी इस तरह से निकाल लेना है। ये आप देखें, इस तरह से सारा पानी इसका निकाल लेंगे जो थोड़ा बहुत बच गया है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसकी अगली तैयारी की तरफ। अब हम एक कढ़ाई के अंदर ले लेंगे आधा कप घी। अगर आपको घी नहीं पसंद तो आप ऑयल ले लीजिएगा, लेकिन मुझे तो घी बहुत पसंद है। मैं जब भी लोबिया बनाती हूँ ना, तो घी के अंदर ही बनाती हूँ। इससे इसका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। घी बस जैसे ही थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बारीक कट की हुई प्याज। तो प्याज मेरे पास एक लार्ज साइज़ की थी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से कट कर लिया। ये सब हमने इस तरह से घी के अंदर ऐड कर देनी है। फ्लेम यहाँ पर हमारी मीडियम रहेगी, और हमने प्याज को यहाँ पर इतना फ्राई करना है कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। बस यहाँ पर प्याज का कलर चेंज नहीं करना, प्याज को हमने जस्ट सॉफ्ट करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे और बेहतरीन सी हमारी प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएगी। ये आप देखें, बस इतनी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो थोड़े ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने यहाँ पर इसकी भुनाई 5 से 7 मिनट तक करनी है, कि अदरक लहसुन और जो हमने मसाले ऐड किए हैं ना, इनका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं। बस मुझे यहाँ पर 5 मिनट लगे हैं, और बहुत अच्छे से मैंने अदरक लहसुन और जो बाकी मसाले डाले थे ना, उनकी भुनाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे टमाटरों का पेस्ट। तो मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनका मैंने पेस्ट बना लिया। ये सारा पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे, और फ्लेम को कर देंगे मीडियम। और इसको भी हमने अच्छे से यहाँ पर भून लेना है कि टमाटरों का पानी ड्राई हो जाए। आप देखें, जो टमाटरों का पानी है ना, इसको भी हमने ड्राई करना है। तो यहाँ बस आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, और टमाटरों का पानी सारा ड्राई हो जाएगा। तो ये देखें, ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है, और यहाँ हमारे टमाटर भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर इमली का पल्प। अगर गाढ़ा है तो 1 टीस्पून ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और इसको कवर करके हमने 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। ऐसे ही जो हमने ये मसाला बनाया है ना, इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मज़ीद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है बॉयल किया हुआ लोबिया। जब सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं, फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा लोबिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, क्योंकि जब मैंने लोबिया को बॉईल किया था ना, उस दौरान मैंने नमक ऐड किया था। तो इसलिए अब हम बिल्कुल लास्ट में नमक ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप पानी। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप अपने हिसाब से पानी 1 कप भी डाल सकते हैं। मैंने आधा कप पानी डाला है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद अब हम इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो चलें जी, अब हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। लोबिया हमारा फुल डन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून भर के नमक, या हस्बे ज़ायक़ा जितना आपको पसंद है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, ये ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। हरा धनिया ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत प्यारी खुशबू आती है इसकी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर करके बस 1 से 2 मिनट लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। दम वाली फ्लेम रखेंगे यहाँ पर। तो चलें जी, यहाँ हमारा लोबिया फुल डन है। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी यहाँ पर लोबिया की दाल बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको चावलों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की ये लगती है। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी बनी है आपसे ये लोबिया की दाल। अब मैं इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।